तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों BSPSCL के लिए क्लास नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले 5 क्लास सभी साथियों के द्वारा मिलकर करा दिया गया है। टोटल इसमें 18 चैप्टर है। ये आपको रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है। सिलेबस की चर्चा हर वीडियो में होती रही है, इसलिए आज जो है यह निर्णय लिया गया कि कल जो है आपको प्रथम चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो था वो पूरा करा दिया गया था, और आज जो ऐसा निर्णय लिया गया है कि एक तरह से जो है आपको रिवीजन के रूप में प्रथम चैप्टर का जो रिवीजन है वो अभी आपको कराने को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यह ट्रेड थ्योरी ही एक ऐसा चैप्टर है जो कि IIT करने के बाद सभी लोग इसको जो है मतलब अपने संज्ञान से खो चुके होंगे, और हर चीज़ को करने के साथ साथ जो है ये आपको रिवीजन करना भी ज़रूरी है। इसका एग्ज़ाम का डेट अभी वस्तुनिष्ठ वैसे फिक्स नहीं हुआ है, और हमारे एक साथी कमेंट भी कर रहे थे कि इसका एग्ज़ाम होने वाला भी नहीं है, सीट बिक जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। सीट बिकना तो और की बात है, आपका अगर आप तैयारी भी ना करिए गलत बात है, इसलिए आपको तैयारी बरकरार रखना है। ALP का भी आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, मतलब हर एक चीज़ में यह जो है वैसे काम देने वाला, यानी नॉलेज जो है वो कहीं ख़राब नहीं होती है। इस उद्देश्य से आप लोग तैयारी कीजिए कि एग्ज़ाम आज हो कल हो, लेकिन जब हो एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला चैप्टर जो है घरेलू विद्युत उपकरण, जैसे कि इसका पहला एक बार पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, और आज उसका रिविजन के तौर पर जो है वह देखने को मिलने वाला है। और लास्ट में अगर टाइम बचेगा पहले तो पूरा ट्रेड का जो है वो बाकलम खास किया जाएगा, और उसके बाद अगर समय बचता है तो जो कंप्यूटर में दिया गया था उसका भी रिवीजन करा जाएगा। और आपको ये भी पता चले कि इससे पहले जो होमवर्क जो है वो नहीं दिया गया था, क्योंकि बिना होमवर्क के माध्यम से जो है रिवीजन कराया जा रहा है, और कल से आपको रेगुलर रूप से होमवर्क मिलने लगेगा। तो बताइएगा, जो विद्युत जो है एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। विद्युत क्या है रमेश बाबू? ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। जैसे उष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा से क्या ऊर्जा हो जाएगा। बता दीजिएगा रूम हीटर जो है यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपको रॉड रूम हीटर, और दूसरा हो जाता है बॉयल रूम हीटर। तो रॉड रूम हीटर जो रहता है उसमें कितने रॉड लगे रहते हैं? इसमें 1 या 2 हीटर जो है रॉड हीटर लगे रहते हैं, और उसको कवर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जाली का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जाली का उपयोग किया जाता है। और इसका एक तंतु का वोल्टेज वाटेज की क्षमता में कितनी होती है? 1000 वाटेज होती है, ठीक है। और यह जो रॉड बना रहता है वो किसका बना रहता है? ये चीनी मिट्टी का बनाता है। किसका बनाता है सर जी? चीनी मिट्टी का। और उसके ऊपर क्या लपेटा रहता है? नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार लपेटा रहता है सूर्य जी, नाइक्रोम का तार लपेटा रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसमें जो ना एक पलक का उपयोग किया जाता है, इसको क्या करते हैं? 3 पलक। और ये 3 पलक जो है एक साइड से जो है आपको यंत्र में घुसा रहता है, और एक साइड बाहर निकाल के जो मेन बोर्ड है उसमें जो है वो लगाया जाता है। और इसी 3 पलक में 2 मतलब एक पॉजिटिव होता है, एक प्लस, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक जो अर्थ जो है वो लगा रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इस हीटर को कंट्रोल करने के लिए जो है ना, यानी ऑन और ऑफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत स्विच का जो है उपयोग किया जाता है। और विद्युत स्विच जो है इसमें किस क्रम में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत स्विच किसमें लगा रहता है? इसमें श्रेणी क्रम में जो इसको लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब रूम हीटर जब खत्म हो गया, ये आपको जो रॉड प्रकार का हीटर हो गया, उसके बाद आते हैं बॉयल प्रकार के हीटर में। तो बता दीजिएगा बॉयल प्रकार का जो रूम हीटर होता है उसका आकार किस तरह का होता है? लट्टू के आकार का होता है। तुरंत पूछे किसका होता है? वो लट्टू के आकार का होता है। और इसका जो है ना यह परावर्तक सतह जो रहता है, यानी पीछे से जो आपको टकरा के जो है गर्मी बाहर की ओर फेंकती है, उसका आकार कैसा होता है? ये कटोरे का आकार का, नहीं अर्ध गोलाकार का होता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है बॉयल प्रकार का रूम हीटर जो है वो कहा गया है। और इसमें भी सुरक्षा कवच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जाली का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जी? जाली का उपयोग जो है वह किया जाता है। और इसकी भी तंतु की वाटेज क्षमता कितनी हो जाएगी? 1000 वाट हो जाएगी। कोई दिक्कत सर जी? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। इसके बाद आता है विद्युत स्टोव। हमने बताया भी था। इसके बाद क्या आता है? विद्युत स्टोव। और विद्युत स्टोव पर नॉर्मली लोग क्या बनाते हैं? घर के लिए खाना जो है वो बनता है रसोई घर में। हाँ, रसोई घर में खाना बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत स्टोव का उपयोग किया जाता है। और हम जब यह चीज़ को बता रहे थे उसमें बताए थे कि विद्युत स्टोव का जो आपको जो नीचे वाला जो तंतु रहता है, मतलब जो नीचे वाला जो क्या कहते हैं उसको डायग्राम या फॉर्मा रहता है, वो किस आकार का रहता है? आयताकार। नीचे वाला आयताकार रहता है, और जिस प्रकार का वो बनता है वो कहता है गोलाकार का रहता है, ठीक है। यानी हीटर प्लेट जो रहता है वो कैसा रहता है? गोलाकार रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। यह जो है इसमें भी हीटर प्लेट का तंतु जो रहता है वो किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी का बना रहता है, और उसमें लपेटा क्या रहता है? नाइक्रोम का तार जो है वो लपेटा रहता है, ठीक है सुधीर बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा। इसमें जो है ना प्लेट में तंतु बनाने के लिए निर्मित रूप से खांचा दिया जाता है, ठीक है, जो कि सर्पिलाकार आकार का या फिर लंबवत आकार का जो खांचा जो है वो दिया रहता है, और उसी में तार जो है वो क्या करता है? लपेटा रहता है, ठीक है। जब भी उसको ऑन कीजिएगा तो पहले धीरे धीरे वो लाल होता है, लाल होने के बाद क्या होता है? गर्म होता है, और उसके बाद वो उष्मा जो है वो उत्पन्न करते रहती है। यही आपको विद्युत कहते हैं। हाँ, विद्युत स्टोव का है जो कार्य प्रणाली हो जाएगी। इसके बाद बताइएगा यह प्लेट जो होता है विद्युत स्टोव का, यह कितना डिग्री सेल्सियस तक ताप ग्रहण कर सकता है? 1300 डिग्री। कितना तक हो जाएगा ये? 1300 डिग्री सेल्सियस तक ताप जो है सह सकता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो इसका जो बॉडी रहता है इसको रक्षा करने के लिए इसके ऊपर भी क्या लगाया जाता है, जाली। देखिए जाली या ग्रिल हर चीज़ में लगाया जाता है, स्टोव हो या हीटर हो, जिसमें नाइक्रोम की सुरक्षा जो है उससे तंतु की भी रक्षा होती है और क्या कहते हैं मानव की भी रक्षा होती है। जैसे आप छू दीजिएगा गर्म चीज़ को तो आपका हाथ जल जाएगा, अगर आप छू भी दीजिएगा तो उससे हाथ जलने के साथ उसका भी नुकसान नहीं, वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, उसके बाद बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इस जाली के ऊपर जो है ना आपको नट बोल्ट लगा के जो है जाली को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। यानी जब मन हो जाली को खोलिए, उसको साफ सफाई कर दीजिए, फिर जाली को क्या कर दीजिए, टाइट कर दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें भी क्या लगा रहता है, स्विच लगा रहता है। और हम जिस वक्त यह इस क्लास को मतलब स्टार्ट बताए थे हीटर के विद्युत स्टोव के बारे में, उस समय इसके स्विच का जो है ना एम्पियर का क्षमता बताए थे। क्या बताए थे रमेश साहब, एम्पियर 5 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक जो है क्या रहता है, विद्युत स्विच का क्या रहता है, पावर रहता है। यानी विद्युत स्टोव के स्विच का पावर कितना रहता है, 5 से लेके 10 एम्पियर तक जो है इसका रखा जाता है। और इसमें जो स्विच लगाया जाता है वो कितने वोल्ट का लगाया जाता है, 250 वोल्ट। और उसके एम्पियर क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 से लेके 10 एम्पियर तक जो है इसकी क्षमता रहती है। देखिए नॉर्मली लोग सामान्य रूप से घर में जो अगर नया वायरिंग कोई करवाता है तो जो भी चीज़ बड़ा मिक्सिंग मशीन हो या रेफ्रिजरेटर हो या फिर आप आयरन हो या फिर टीवी स्विच हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो कि विद्युत मोटर हो, उसको चलाने के लिए 16 एम्पियर तक का नॉर्मली लोग यूज करते हैं। और उसमें 16 एम्पियर के स्विच का सॉकेट दिया जाता है और उसमें स्विच जो लगाया जाता है वो विद्युत स्टोव के लिए 5 से लेकर 10 एम्पियर तक का स्विच उपयोग किया जाता है। लेकिन सॉकेट कितने एम्पियर का रहता है, 16 एम्पियर तक का मिनिमम जो है लोग लगाते हैं। इससे कम जो है लोग नॉर्मली जो है वो नहीं लगाते क्योंकि विद्युत क्या कहते हैं मोटर वोटर जो होता है वो जल्दी शॉर्ट सर्किट न करे इसके लिए। ठीक है ना, पावर ज़्यादा लेता है। अगर नॉर्मल सॉकेट दीजिएगा तो तुरंत क्या होगा, वो जल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। इसके बाद इसमें भी एक प्लग होता है, एक प्लग टॉप होता है, एक मेंस लीड होता है। ठीक है ना। और प्लग कितने तरह, इसमें प्लग में कितने तंतु होते हैं, ये 3 को होते हैं, प्लस माइनस और अर्थिंग जो है वो दिया रहता है। ठीक है। और इसमें जो प्लग के ऊपर जो कोर का केबल लगा रहता है वो कितने परत का होता है, इसलिए ये भी 3 कोर का रहता है। यानी ये केबल देखिए ना प्लग तार का, उसमें भी कितना लेवल रहता है, 3 को लेवल जो है वो लगा रहता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद हो गया था विद्युत, ये खत्म हो गया विद्युत स्टोव के बाद आया था विद्युत प्रेस। और विद्युत प्रेस की चर्चा कीजिएगा तो नॉर्मली रूप में जो है हर घर में और हर व्यक्ति के पास जो है विद्युत प्रेस जो है वो उपलब्ध रहता है। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बताए भी थे कि विद्युत प्रेस का जो सामान्य घरेलू क्षमता होती है वह वाट में कितनी होती है, 350 से लेके 750। कितना था सुधीर बाबू, 350 से लेके 750 वाट जो है क्या रहती है, इसकी क्षमता जो है वह होती है। अगला क्वेश्चन बताएगा, इसका वजन कितना होता है। वजन जो है इसका 1 से लेके 1.5 किलो तक जो है इसका जो है वजन रहता है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिएगा कि विद्युत प्रेस जो बना रहता है इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग की चर्चा करते हैं। तो इसका जो आयरन जो करते हैं सुधीर बाबू, यह आयरन का आकार कैसा रहता है, त्रिभुजाकार। कैसा रहता है, ये त्रिभुजाकार रहता है। और उसमें किसका उपयोग किया जाता है, अभ्रक का उपयोग करते हैं। कभी आयरन को देखने का मौका मिले तो कभी उल्टा के देखिएगा वो चमकते रहता है। यानी उसमें क्या बना रहता है, उसमें क्या मिला रहता है, अभ्रक जो है वो मिलाया रहता है। ठीक है। और इसमें जो है ना ये बता दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है बताते हैं, इसमें यह प्रेस आकार का होता है और उसका शेष सभी पुर्जा जो है वो नट बोल्ट से क्या रहता है, टाइट किया रहता है। ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना नाइक्रोम की यानी त्रिभुजाकार जो अभ्रक रहता है उसके अंदर जो है वो, अंदर तो आप देख नहीं सकते हैं, उसके अंदर जो है नाइक्रोम की तार जो है वो लपेटी रहती है। ठीक है। और इसके लिए वोल्टेज जो है वो 350 से लेकर कितना होना चाहिए, 750। यानी 350 भी हो जाए, 450 हो जाए, 600 भी हो जाए या 750 जो है, इतना वोल्टेज के बीच वाट के बीच जो ये क्या करती है, ये काम ये कर सकती है। इसके बाद जो है, इसके बाद बता दीजिएगा कि उसमें ये तंतु के ऊपर एस्बेस्टस की एक त्रिभुजाकार सीट रखकर कास्ट काट कर यह प्रेशर प्लेट को कम किया जाता है। यानी कभी कभी देखिए कि आयरन पर ज़्यादा प्रेस देने से ना आयरन टूटता नहीं है, उसके अंदर जो नहीं आपको एक कंप्रेसर लगा रहता है जो कि अपने ऊपर सारा शक्ति क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी प्लेट के ऊपर जो है ना वो शक्ति को आने नहीं देता। यानी जिस प्रकार बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो 3-4 लेयर से बना रहता है, यानी धीरे धीरे मेन परत तक आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी लो हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो भी आप पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं आप आयरन पे, उसके बीच कंप्रेसर लगा रहता है जो कि अपने जो सारे ऊर्जा क्या करता है, संग्रहित कर लेता है, जो कि प्लेट पर उसको आने नहीं देता है, जिससे नाइक्रोम का तार सुरक्षित रहता है और वो गर्म होकर कपड़े को सीधे करने का काम करता है। कोई दिक्कत प्रिंस जी? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, इसमें जो है ना एक ढक्कन रहता है
ढक्कन कहते हैं, हैंडल रहता है, और हैंडल किसका बना होता है, वो प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है ना। और इसको जो है ना हल्का बनाने के लिए जितने भी कंपनी है, बजाज हो या फिर उषा हो या जितने भी पुलिंग या स्टिलिंग कंपनी है, जैसे पुलिंग स्टिलिंग कहेंगे मतलब बजाज पुलिंग हो गया, उषा क्या हो गई, स्टिलिंग हो गई, ये पुलिंग स्टिलिंग जितनी भी कंपनी हो जाएगी, ये सभी जो है ना अपने सामान को यानी अपने प्रोडक्ट को हल्का बनाने के लिए और विद्युत रोधी बनाने के लिए किसका उपयोग करती है, प्लास्टिक का उपयोग करती है। और उसमें जो है ना एक आपको वोल्टेज नियंत्रक भी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, वोल्टेज नियंत्रक दिया जाता है, जिसमें आपको कट ऑफ स्विच भी जो कहते हैं, हाँ, जो कि आपको वोल्टेज के आधार पर यानी कपड़े की जो है मोटाई के आधार पर उसको कम बेस जो है वो कर सकते हैं। जैसे अगर आपको शर्ट या फिर नॉर्मली सूती वस्त्र अगर आपको आयरन करना है तो वोल्टेज कम करके भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा तो कपड़ा क्या होगा, जल जाएगा। क्या कर रहे हैं सब, वो जल जाएगा। और जैसे जींस को आयरन करना है या फिर मोटे वस्त्रों को आयरन करना है तो उसके लिए वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इससे जो है ना आपको वोल्टेज की खपत पर जो है प्रभाव नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाइएगा तो आपका मीटर ज़्यादा उठेगा, ऐसा जो है वो संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, इसमें भी ना एक सॉकेट लगा रहता है और इसमें भी 3 प्लग का उपयोग जो है वो किया जाता है। सॉकेट, एक मेन सॉकेट जो आपको आयरन में जाता है और वहीं विद्युत इस्त्री में जाता है, प्रेस में, और एक मेन सॉकेट निकल के कहाँ जाता है, विद्युत बोर्ड में जाता है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मेन लाइन जो है वो लेते हैं। और इसके बाद इसमें जो है ना आपको एक हील दिया जाता है, जो कि कपड़े को प्रेस करने के बाद हील पर जो है उसको खड़ा करके रख सकते हैं, लेकिन लोग हील का उपयोग नहीं करते हैं। जो नॉर्मल जो आपको कोयला से जो आयरन करता है ना, वो लोहा वाला हील का उपयोग कर सकता है, लेकिन नॉर्मल जो विद्युत वाला आयरन करता है वो हील का उपयोग जो है वो नहीं करते। लेकिन इसमें ऐसा प्रयोग में दिया हुआ है कि इसका उपयोग आपको करना चाहिए। अब देखिए इसके बाद जो है एक आता है ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, यानी ऑटोमेटिक आयरन एगो आता है। इसकी संरचना जो है ना ये विद्युत प्रेस की समान नहीं होती है। यानी ऑटोमेटिक जो आयरन होता है उसकी भी आकृति कैसी होती है, संरचना जो है वो भी विद्युत आकृति की, विद्युत प्रेस के समान ही होती है। और इसकी वाटेज क्षमता जो कितनी होती है, 1000 वाट। इसकी वाटेज क्षमता कितनी होती है, 1000 वाट होती है। देखिए इसमें होता क्या है ऑटोमेटिक में, कि जैसे ही आयरन गर्म हो जाएगा ना तो वो अपने आप जो है उसका लाइन जो है क्या होता है, कट जाता है। या फिर देखते हो जाएगा कि ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस में जो आप नॉर्मल वस्तु को हीटर करने के लिए कीजिएगा, उससे अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उसमें 3 प्रकार का बल्ब दिया जाता है, एक लाल, एक ब्लू, एक पीला होता है। लाल, हरा और पीला होता है। तो जब वोल्टेज अगर आपको मीडियम रखना है तो उसको बीच में कीजिएगा तो बल्ब जो है उसमें पीला वाला जलने लगता है, और बाकी अगर आपको अधिक वोल्टेज चाहिए तो उसमें हरा जलता है, और बाकी अगर कम होता है तो हरा होता है, और अधिक से अधिक गर्म हो जाता है वो क्या होता है, लाल दिखने लगता है। ये इसी को ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस जो है वो कहा जाता है। यानी इसके अंदर जो है छोटे छोटे बल्बों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस विद्युत प्रेस में बल्बों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस में जिसका उपयोग किया जाता है। और इसके लिए भी जो है एक नियंत्रक नॉब, यानी जो है आपको रेगुलेटर या नॉब बोलिए, नियंत्रक नॉब लगी रहती है। एक बार कट मारिएगा, कटकटाते रहेगा, बल्ब जो अपने आप अप डाउन जो है वो करते रहता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा, सुधीर आपके लिए क्वेश्चन है कि एक आता है इसके बाद भाप विद्युत प्रेस। क्या आता है, भाप विद्युत प्रेस। इस प्रेस का प्रयोग जो है कपड़े को पानी अथवा भाप देने के लिए किया जाता है। देखिएगा किसी, ऐसे तो नॉर्मली लोग घर में इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसके अंदर पहले पानी भर दिया जाता है, और किसी पानी को कपड़े को, सूती कपड़े को प्रेस करना है तो लोग उसमें पहले पानी छिड़ते हैं ना, ताकि वो सीधा रहे। उसमें ऑटोमेटिक पानी भर दिया जाता है, उसमें बटन आता है, उसमें से जो ना पानी भी निकलते रहेगा और प्रेस भी जो है एक बार चिप के चलाइएगा तो पानी के साथ साथ आयरन जो है वो दोनों होते रहता है। उसी को भाप विद्युत प्रेस जो है वो कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बता दीजिएगा, इसमें बॉयलर स्टीम रहता है, इसमें पानी का टैंक भी अंदर में क्या रहता है, बना रहता है। तभी क्या होता है, उसमें पानी भरा जाता है। जब तक टैंक नहीं रहेगा तब तक पानी उसमें जो है वो लोड नहीं रहेगा। इसमें आयरन के साथ साथ पानी का भी उपयोग जो है वो किया जाता है। कोई दिक्कत है प्लीज बाबू। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन जाएगा कि सॉल्व, बहुत उठ बैठ कर है, कोई प्रॉब्लम है कि यूं ही बताएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट शब्द का अर्थ जो है ना ये क्या हो जाएगा, नियत उष्मा। यानी थर्मोस्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, नियत उष्मा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बताए थे आपको विद्युत केतली के बारे में। देखते जाएगा विद्युत केतली, देखिए किसी किसी के पास हो या ना हो, लेकिन हमारे रूम पार्टनर के पास विद्युत केतली देखने को मिलेगा। वो सारा खाना उसी में बना लेता है, ठीक है ना, विद्युत केतली में बना लेता है। इसके बाद आपको दिखा देंगे कैसा है वो। ये विद्युत केतली जो है ना आपको अल्प मात्रा में पानी गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, नॉर्मल यूज के लिए जो है, हाँ, छोटे मोटे पदार्थों को गर्म करने से, आपको ठंड के महीनों में गर्म पानी पीने का मन है, उसके लिए आप गैस न जला के उसमें पानी दीजिए, लाइन दे दीजिए, आपका पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दूध गर्म करना है, जैसे छोटे मोटे काम करने के लिए जो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके ऊपर एक टिप लगा रहता है, क्या लगाता है, कीप लगा रहता है, टिप नहीं कीप, क्या टिप टाप कर रहे हैं आप, कीप लगा रहता है उसमें, जो कि उसको ढक्कन जिसको कर सकते हैं, वो ढक्कन कवर रहता है। और उसमें जो ना यू आकार का बना रहता है, जिसके अंदर से बाहर जो पानी जो है वो सीधा निकले, वो उसमें भी आकार का क्या रहता
रहता है, उसमें नली दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक प्लास्टिक का हैंडल दिया जाता है। हैंडल देखते हो जैसे मग का हैंडल आता है, वो किसका रहता है, वो प्लास्टिक का। देखिए जब भी उसमें विद्युत वाला चीज रहेगा उसमें हैंडल हमेशा किसका रहेगा, प्लास्टिक का रहता है। क्यों? क्योंकि झटका जी विद्युत रोधी होता है, वो झटका जो है वो नहीं देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर एक सॉकेट लगा रहता है जो कि एक मेन लाइन से रहता है और एक विद्युत केतली के अंदर जो है वो लगा रहता है। देखिए ये तो नॉर्मल बात है, ये सब उतना नहीं भी पढ़िएगा तो जो नॉर्मल बात है। जैसे आयरन का क्या उपयोग है, जैसे कुछ एक आयरन जैसे आपको जो है ये बताया था, ये भाप विद्युत आयरन, ये चीज़ जो है नया हो जाएगा, बाकी सब तो है आपको नॉर्मल चीज़ दिखाई हुई है। इसके बाद बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना यानी विद्युत केतली में जो है गुरुजी इसमें कितना वाट का उपयोग किया जाता है, 350 से लेके 450, 350 से लेके 450 इसमें इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। अब देखिए इसके बाद बताइएगा इसमें प्रयुक्त होने वाला बर्तन में जो हो रहता है विद्युत केतली, रमेश बाबू नज़र से नज़र मिलाए रखिए तब हमको कुछ बोलने में अच्छा लगेगा। तो इसमें जो है ना इसमें लीटर का कितना उपयोग किया जाता है, कितने लीटर तक इसमें पानी स्टॉक रख सकते हैं इसको बताइएगा। ये आपको 0.5 नहीं, आधा लीटर से लेके 1.5 लीटर 1.5 लीटर तक जो है इसमें क्या रखा जाता है, पानी स्टॉक कर सकते हैं। यानी जो विद्युत केतली होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा रहे हैं सब कि विद्युत केतली में कितने लीटर पानी रख सकते हैं, आधा लीटर से लेके 1.5 लीटर पानी उसमें रख के गर्म जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए वाट कितना हो जाएगा, 350 से लेके 450, 350 से लेके 450 और 350 से लेके 750 किसका हो जाएगा, विद्युत प्रेस का। विद्युत प्रेस का 350 से लेके 750 हो जाएगा। और विद्युत क्या कहते हैं, ये विद्युत केतली का 350 से लेके 450 और इसमें लीटर कितना रहता है, 1.5 से आधा लीटर से लेके 1.5 लीटर पानी क्या कर सकते हैं इसमें जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो है जल या द्रव पहले ऑफ करके रखा जाता है। पहले क्या करके ऑफ, ऐसा नहीं कि मेन लाइन में स्विच दे दीजिए तब उसमें पानी भरिए, तब तो झटको मार देगा, उल्टा पुल्टा होगा इन्होंने। तो पहले पानी भर दीजिए उसमें आराम से और तब उसका स्विच जो है वो ऑन करना है, उसके बाद वो पानी जो है वो गर्म होगा, ठीक है ना। इसके बाद बता दीजिएगा इसके बाद आता है एक हॉट प्लेट। क्या आता है, हॉट प्लेट। देखिए हॉट प्लेट वो होता है जो कि जिस प्रकार आपको विद्युत क्या बोले थे, विद्युत हीटर ना, विद्युत स्टोव, जिस प्रकार विद्युत स्टोव होता है ठीक उसी प्रकार एक आता है हॉट प्लेट, जिसका उपयोग सामान्यतः रोटी बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में, रोटी, हाँ रोटी बनाने में, रोटी सेकने में, जिस चीज़ का सेकैया करना है, जैसे आप बहुत कुछ सेकते भी होंगे, उसका उपयोग से विद्युत हॉट प्लेट का उपयोग उसमें किया जाता है, ठीक है। इसमें हॉट प्लेट में कितनी प्लेट होती है, 2 होती है। इसमें हॉट प्लेट में सामान्यतः कितनी प्लेट होती है, 2 प्लेट होती है, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हॉट प्लेट का उपयोग सामान्यतः हम बताए भी थे कि हॉट प्लेट का उपयोग रोटी सेकने में, ब्रेड पेस्ट सेकने इत्यादि में इसका उपयोग जो है वो किया। देखिए विद्युत स्टोव पे लोग सेक नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि वह जो है आपको गोलाकार रहता है लेकिन वो चिकना नहीं रहता है, उसके ऊपर नाइक्रोम का तार सोर्स दिखाते रहता है, उस पर आप खाना रख के बना सकते हैं, मतलब बर्तन रख के बना सकते हैं, लेकिन सेकने के लिए आपको किसका उपयोग चाहिए, हॉट प्लेट का। लेकिन गरीबी का आलम इस प्रकार रहता है कि उस पर तावा चढ़ा के रोटी क्या कर लेता है, सेक लेता है, उसमें हॉट प्लेट का जरूरत जो है वो नहीं होना चाहिए। वो मुकेश हमारे लोग हॉट प्लेट का उपयोग करते होंगे। अगला क्वेश्चन बताएगा रमेश आपके लिए क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना ये कितने प्रकार के प्लेट होते हैं, 2 प्रकार के प्लेट होते हैं। और 2 प्रकार के प्लेट के लिए कितने प्रकार का कॉइल लगता है, 2 प्रकार का ही कॉइल का उपयोग जो है वो किया जाता है। देखिए स्ट्रेट को पढ़ना खुद से अलग बात है, किसी औरों के द्वारा समझना जो है ना वो अलग चीज़ होगा। अगर हम कोई कुछ बोल रहे हैं आपको तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। और एक हमारे मित्र थे जो पीआरटी में आते थे और उनको एक क्वेश्चन था जो गलत हो रहा था और हमारी बातों को एक प्रकार से कॉमेडी के रूप में बताया था ना, वो वही बात उनको माइंड में उसमें गूंज गया था, वो वही बात उसका सही क्वेश्चन में सही जवाब लेके आए थे, ठीक है। इसलिए हमारी बातों से आपको बुरा लगे उसके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको समझ में आए ये हमें फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद हम इसके बाद इसमें दिए हुए है इमर्सन हीटर। क्या दिए हुए है, इमर्सन हीटर। यानी इमर्सन हीटर वो होता है जैसे एक रूम हीटर अलग हुआ, गीजर अलग होगा और इमर्सन हीटर जो ये अलग हो गया। नॉर्मली तौर पे गरीबी के आलम में जो है आपको इमर्सन हीटर का उपयोग जो है वो नॉर्मल लोग जो वो कर सकते हैं। और इमर्सन हीटर वो होता है जो कि आप रॉड हीटर के उपयोग में कर सकते हैं, जो पानी गर्म करने में, ठंडा में उपयोग जो लोग करता है कि जिसको ठंडा में नहाने का मन रहता है लेकिन ठंडी का नहा नहीं पाता है, वह इमर्सन हीटर का प्रयोग करके क्या करता है, पानी को गर्म जो है वो कर
सकता है। इसमें क्या होता है कि इसमें यह भी जो है नाइक्रोम तार का जो बना होता है और इसमें जो है ना पीतल की नली में स्थापित करके चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण जो है उसमें भर दिया जाता है। देखते रहिएगा वो जो राउंड राउंड नचा रहता है, देखिए ना, या राउंड राउंड नचा रहता है या आपको यू आकार का जो रहता है उस वह पीतल का बनाता है। किसका बनाता है? पीतल का भरा बना होता है और उसके अंदर जो चूर्ण भरा रहता है वो किसका रहता है? मैग्नीशियम का चूर्ण भरा रहता है। ये क्वेश्चन फंस सकता है कि जो आपको जो है इमर्शन हीटर में तंतु जो है किसका बना होता है? पीतल का बना रहता है, उसमें जो चूर्ण भरा था वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण जो है वो भर दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी जो है आपको मेंस स्विच के लिए जो है ना प्लग दिया जाता है। इसमें 2 पिन या 3 पिन दोनों जो है उपयोग जो है वो कर सकते हैं। 2 पिन या 3 पिन दोनों का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। सस्ता वाला में 2 गो और महंगा वाला में 3 गो पिन हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है ना आपको 3 प्लग का भी लगा सकते हैं या 2 प्लग भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें इसके लिए जो है ना आपको इसको जो है जल गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड को जल की भरी बाल्टी में जो है रख कर लटका दिया जाता है और 10 मिनट से लेकर आधा घंटा के अंदर 1 डोल पानी को क्या करता है? ये गर्म कर सकता है। और इसका उपयोग हमेशा पानी के अंदर ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी दिए है ना उसमें लाइन दे दिए, क्या होगा? कुदर में अपने जो है वो जल के खत्म हो जाएगा। इसलिए रमेश बाबू जब भी खरीदिएगा उसको, ठंडा आ रहा है, जब भी खरीदिएगा उसको तो पानी के अंदर रख के जो उपयोग उसका किया जाना चाहिए। समझ रहे हैं प्लीज ना? जब भी उसका उपयोग करेंगे पानी के अंदर ही, उसको ऐसा नहीं कि टेस्ट करने के लिए लगा दिए देखते हैं गर्म होता है कि नहीं, वो जल के जो है वो खराब हो जाएगा। इसके बाद आता है इमर्शन हीटर। यह जो है इमर्शन हीटर जो है ये गरीबी वाला हो जाएगा और अमीरी वाला आता है आपको गीजर। क्या होता है? गीजर जो है लोग बाथरूम में लगाते हैं पानी को गर्म करने के लिए और डायरेक्ट जो है नल क्या कहते हैं टंकी से पानी जो है वो, उसमें भी 2 प्रकार का यू आकार का टर्न बना रहता है। एक जो है इनपुट होता है, एक आउटपुट रहता है। तो इनपुट वाला जो रहता है वो उसमें ठंडा पानी आता है, वो कहाँ से आता है? टंकी से। जहाँ से आप पानी उसको दीजिएगा इनपुट वो वहाँ से आएगा और यू आकार का टर्न बन के जो आउटपुट देता है वो कैसा रहता है? वो गर्म पानी रहता है। ठीक है ना, ये जो रहता है गर्म पानी रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गीजर जो है यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आता है इंस्टेंट गीजर और एक होता है स्टोरेज गीजर। एक कौन सा गीजर होगा? इंस्टेंट गीजर और एक हो जाएगा स्टोरेज गीजर हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमको ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इंस्टेंट गीजर में जो है ना ये आपको जो तांबे की सीट जो ये क्या कहते हैं, यह इसका आकृति कैसा होता है? बेलनाकार होता है। यानी इंस्टेंट गीजर का आकृति कैसा हो जाएगा? बेलनाकार हो जाएगा और इसमें दोनों बर्तनों के बीच जो है क्या भर दिया जाता है? ग्लास वूल। जो अब तो उम्मीद करते हैं सुधीर बाबू को ये ग्लास वूल याद ही हो गया होगा। ये ग्लास वूल जो है उसके अंदर जो है वो भर दिया जाता है और इसके जो है ना इसके भीतरी सतह पर जो है ना ये टीन की परत चढ़ाई जाती है। यानी सुन लीजिए, वो अलग है जो आप बोलना चाह रहे हैं और हम जो है बोलना चाह रहे हैं ये अलग हो जाएगा। यानी इंस्टेंट गीजर में जो है ना भीतरी सतह किसकी बनी होती है? टीन की परत चढ़ाई जाती है और उसमें 2 बर्तनों के बीच क्या भर दिया जाता है? ग्लास वूल भर दिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो है ना जल संग्रहण क्षमता कितना से कितना लीटर के बीच होती है? 25 से लेकर 400 लीटर तक जो है इसकी जल ग्रहण जो है वो क्षमता जो है वो होती है। इसके बाद अगला हो जाएगा, अगला बता दीजिएगा। इसके बाद आता है आपको स्टोरेज हीटर या बॉयलर हीटर। और यह हीटर जो है स्टोरेज या बॉयलर हीटर जो है यह 2 प्रकार के क्या कहते हैं 2 दीवारों से बना होता है। इसमें पहला दीवार यानी बाहरी दीवार जो रहता है वो किससे बना रहता है? नर्म इस्पात से बना रहता है और भीतरी दीवार तांबा का। देखिए वो जो स्टोरेज क्या कहते हैं ये इंस्टेंट हीटर था उसमें जो अंदर वाला टीन का रहता है और इसमें जो है ना अंदर वाला किसका रहता है? तांबा का रहता है और बाहर वाला इस्पात का बना रहता है। ठीक है, इसमें जो है ना यह इसलिए इसका उपयोग करते हैं कि जलता इसमें सामान्यतः जल जो है वो क्या नहीं होती है? ठंडा जो है वो नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि इसमें जो है यह जो गीजर का जल स्तर जो है उसके छत से कितना सेंटीमीटर नीचा होना चाहिए? 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? नीचा होना चाहिए। देखिए सारा चीज एक बार पहले से करा दिया गया रमेश बाबू। आप 2 क्लास छूट गया होगा तो वीडियो बना हुआ है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में वो आने वाला है। बाकी आप तो ऑफलाइन के शेयर हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद इसमें आता है आपको हॉट केस। क्या आता है? हॉट केस। एगो हॉट केस था, एगो हॉट प्लेट था। तो हॉट प्लेट जो है वो गर्माता है और हॉट केस जो है ना खौलाता है। यानी हॉट केस के अंदर कोई भी चीज़ सामान रख दीजिएगा तो वो आपको गर्म करके खौला करके सामान जो है वो दे सकती है। और हॉट केस का आकार जो है ना ये आपको एक क्या कहते हैं अलमीरा के आयताकार या घनाभकार भी बोल सकते हैं इसको, उसी तरह का होता है। यदि छोटा है तो आयताकार, बड़ा हो गया तो घनाभकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें दरवाज़ा भी रहता है और दरवाज़ा के अंदर जो रख के आपको हीट कंट्रोल
कंट्रोल भी उसमें दिया रहता है, उसमें स्विच दिया रहता है। आप उसको हीट, आप फ्रिज देखें ना, फ्रिज में सामान रख लीजिएगा, फ्रिज में सामान रखने का उसमें फ्रिज में उसको कम बेस करने वाला दिया रहता है रेगुलेटर, उससे आप फ्रिज को कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपको ठंडा करने के लिए दिया जाता है। और इसी प्रकार जो गर्म करने के लिए दिया जाता है वो हॉट केस रहता है। क्या रहता है? हॉट केस रहता है। ठीक है, अगला, इसके बाद अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। इसके बाद माइक्रोवेव, वो तो तरंग हो गया आपका, तरंग के माध्यम से गर्म करता है। वो आप कहाँ चले गए आप? माइक्रोवेव ओवन एगो होता है, तो वो आगे अब स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसके बाद देखिए, इसमें जो है ना एक उसका रहता है ओवन, जो आपको हॉट केस की तरह ही काम करता है ओवन। और ओवन जो है ये आपको विद्युत भोजन है, क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति के द्वारा भोजन पकाने, केक बनाने या फिर पके हुए भोजन को गर्म रखने के लिए जो ना ओवन का उपयोग जो है वो किया जाता है। और यह देखने में कैसा लगता है? हॉट केस के तरह ही लगता है। ओवन जो है देखने में कैसा लगता है? हॉट केस के तरह ही लगता है। यही जो है घनावकार एक घर के तरह आकृति लगता है, उसी में जो खाना जो है वो बनाया जाता है। इसमें जो है ना निम्न तापमान की स्थिति में उपकरण में हॉट केस की भांति पके हुए भोजन को गर्म रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हॉट केस यानी ओवन का मुख्य रूप से उपयोग क्या होना चाहिए? भोजन को गर्म रखना जो है इसका क्या हो जाएगा? मुख्य कार्य हो जाएगा। इसमें थर्मोस्टेट भी लगाया जाता है और उष्मा नियंत्रण के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग जो है वह किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद आता है माइक्रोवेव ओवन, जो कि अभी आप पूछे हैं। यह माइक्रोवेव ओवन भी जो है यह आपको हॉट केस की तरह ही होता है और इसमें कोई तंतु का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। बाकी सब में तंतु का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में जो है तंतु का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। इसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा जो है किसी भी खाना को गर्म किया जाता है, उसको गर्म रखा जाता है। यानी तंतु का उपयोग जो है ये इससे पहले आपको हॉट केस में या फिर हॉट केस में या ओवन में किया जाता है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में जो है आपको तंतु का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा जो है खाना को उसको गर्म रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इतनी आवृत्ति दे दी जाती है उसके अंदर, उच्च आवृत्ति, जो कि 4 से 5 मिनट के अंदर जो है ना वो खाना को बना सकता है या फिर जो गर्म चीज़ को खाना को गर्म कर सकता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना आपको धात्विक बर्तन का उपयोग जो है वो नहीं करना है, ताकि वो अब अंदर में गल उल जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर धात्विक बर्तन का उपयोग जो है वो नहीं, कि इसकी आवृत्ति इतनी अधिक रहती है कि वो उसको क्या करता है, उसी के साथ अभिक्रिया कर लेगा। इसलिए इसके अंदर जो है वो धात्विक बर्तन का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। इसके अंदर पकाने के लिए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन से बने हुए बर्तन का उपयोग जो है वो किया जाता है। समझ गए ना सब ना? कभी अगर पैसा हो, मौका मिले तो माइक्रोवेव ओवन खरीद लीजिएगा और उसके अंदर जो है मैडम जी को बोल दीजिएगा कि इसके अंदर एल्युमिनियम या फिर आपको जो है इसका बर्तन जो उपयोग जो है वो स्टील का बर्तन का उपयोग नहीं करना है। इसके अंदर किसका उपयोग करना है? चीनी मिट्टी या फिर आपको कांच के बने हुए बर्तन से उसका उपयोग करना है। और ये 4 से 5 मिनट के अंदर खाना जो है वो बना देगा। BSPS से बहाली हो जाएगा ना, तो 5 मिनट का भी टाइम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद इसमें आता है आपको हीट कन्वेंटर। क्या आता है? हीट कन्वेंटर। और हीट कन्वेंटर भी बताए थे, जो कि अपने आप को अपने किसी भी सांचे में ढाल लेना ही हीट कन्वेंटर कहलाता है। और अपने अनुकूल स्थिति को दिखाना, जिस प्रकार जो है CPU में जो एक छोटा सा पंखा लगा रहता है, जो कि अपने आप को ढालते हुए अपने गर्म चीज़ को बाहर फेंकता है और बाहर से गर्म हवा को अंदर आने से रोकता है। हाँ, बाहर से ठंडा, क्या कहते हैं, ठंडा हवा लेता है और अंदर वाला गर्म हवा को बाहर फेंकता है। उसी को हीट कन्वेंटर कहता है। जैसे रूम में लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, किचन हॉल में लगाते हैं ना, AC माने AC DC में जो लोग उपयोग करते हैं AC लगाने में, तो एग्जॉस्ट पंखा का उपयोग करते हैं। ये आपको एक रूप से हीट कन्वेंटर का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। इसमें आपको स्विच क्या रहता है? 3 गो स्विच रहता है। ठीक ना, पहला स्विच जो है ऑन करने पर उपकरण केवल हवा फेंकता है। हाँ, वही ना, ठीक है, वही तो बोल रहे हैं। पहला स्विच ऑन करने पर क्या करता है? केवल हवा फेंकता है। और दूसरा स्विच ऑन करने के बाद उसमें तंतु चालू हो जाता है, जो कि आपको निम्न तापमान यानी गर्म हवा को बाहर फेंकने लगता है। और तीसरा स्विच ऑन करने पर दोनों तंतु चालू हो जाते हैं, और जो कि उच्च तापमान को क्या कहते हैं, इसको ऑन करने के बाद दोनों तंतु चालू हो जाते हैं और उपकरण जो है उच्च तापमान की गर्म हवा जो है फेंकने लगता है। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीट कन्वेंटर में कितने प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है? 3 प्रकार का स्विच इसका जो है उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके बाद जो है इसी के सिद्धांत पे काम करता है एक हेयर ड्रायर। क्या करता है? हेयर ड्रायर। और हेयर ड्रायर का उपयोग जो है आपको बाल सुखाने में, सैलून में उपयोग, यानी ब्यूटी पार्लरों में इसका उपयोग जो है हेयर ड्रायर के रूप में इसका किया जाता है। वैसे जो है लोग इस कदर आप इस चीज़ से उपयोग कर चुके हैं कि गाड़ी में, ऑटोमोबाइल के दुकान में भी जो है आपको जो है ना, आपको फ्रिज या फिर फिल्टर साफ करने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसमें हवा जो है ना, गर्म हवा इतना तेजी देता है कि किसी भी चीज़ को क्या करता है, साफ जो है कर सकता है या फिर सुखा भी सकता है। ठीक है,
हाँ, इसमें जो है ना ये एक इसमें जहाँ पर आप पकड़ते हैं हैंडल वहीं पे क्या रहता है, स्विच दिया रहता है, वहीं पे स्विच दिया रहता है और उसी के नीचे से तार निकलता है, जो कि एक नीचे से तार जाता है और एक तार जो है वो प्लग में जो है वो जाता है। ठीक है, ये देखिए इसका जो है ना मुख्य रूप से उपयोग जो है स्त्रियों के गीले बालों को सुखाने के लिए किया जाता है और ये हीट कन्वेंटर का ही छोटा सा रूप हो जाएगा। ये किसका छोटा रूप है, हीट कन्वेंटर का ही क्या हो जाएगा, छोटा रूप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, इसमें जो है ना आप छायांकित पोल जो होते हैं, इसमें जो देखिएगा ये आपको राउंड मतलब जहाँ पर गोल रहता है वहाँ पर उसके अंदर जो है मोटर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, मोटर। और जैसे ही टिपिएगा तो वहाँ से भी हवा जो है बाहर जो है वो फेंकते रहता है, जो गर्म हवा फेंकता है और ठंडा हवा बाहर लेता है, और जो मेन पाइप जो दिया रहता है बाहर की ओर वो उसमें से कौन सा हवा फेंकता है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा गर्म हवा जो है यह फेंकते रहता है। अब इसके बाद आता है विद्युत पंखा। क्या आता है, विद्युत पंखा, एक छूट गया, विद्युत इनक्यूबेटर आता है, विद्युत इनक्यूबेटर। इसमें जो है ना आपको मुर्गी पालन के उद्योग के लिए मुर्गियों को, हाँ, मुर्गियों के अंडों को कृत्रिम रूप से ऊष्मा उत्पादन करने के लिए और उनसे निकलने वाले बच्चों को वैद्युत उपकरण के लिए विद्युत क्या है यार, इनक्यूबेटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। यानी विद्युत इनक्यूबेटर का उपयोग जो है मुर्गी पालन के लिए मुख्य रूप से उपयोग जो है वह किया जाता है। इसमें जो है ना एक नियत ताप पर थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है, ताकि नियत ताप पर जो है मुर्गी के अंडे से बच्चे जो है वो निकले या फिर उसको अंडे को संयोजित जो है वो रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आता है, इसके बाद आता है विद्युत पंखा। और विद्युत पंखा पर भी जो है एक बहुत अच्छा क्लास चला था और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा क्लास गया था, लगभग बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखे भी थे। तो विद्युत पंखा जो आता है इसमें पहला पंखा आया था सीलिंग फैन। क्या, कौन सा फैन, सीलिंग फैन। और सीलिंग फैन में जो है ना आपको सबसे पहले जो दिया रहता है रबर का डॉब, उसको क्या कहते हैं, उसको जो है ना रबर साइकिल का आता है। इसमें जो है ना आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा विद्युत पंखा से तो इसका यंत्र का नाम ही पूछेगा। क्या पूछेगा, यंत्र का नाम। बाकी इसकी कार्य प्रणाली सभी लोग को पता है कि स्विच देंगे, प्लस माइनस जोड़ देंगे, स्विच देंगे, पंखा लटकेंगे, पंखा चालू हो जाएगा। ठीक है, पंखा नचेगा तो हवा देवे करेगा, कंडेंसर चेंज करेंगे हवा बढ़वे करेगा। ठीक है ना, पंखा का कलर चेंज करेंगे वही बढ़वे करेगा। लेकिन इससे जो क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, इसका यंत्र का नाम जो है वो पूछ देगा। ठीक है रमेश बाबू, तो इसमें जो रबर लगा रहता है, ठीक है ना, जिसपे वो कटकुट अटका रहता है, हाँ देखिए भी होगा, नहीं तो खरीदेंगे देखिएगा। इसमें जो है ना ये क्या, इसमें रबर साइकिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, और रबर साइकिल के बाद जो पिन लगा रहता है, जो कि दो घुसता है, को इधर मोड़ देते हैं, उधर मोड़ देते हैं, ताकि वो रबर बाहर ना निकले, उसको कौन सा पिन कहा जाता है, क्वार्टर पिन। ठीक है, आप थोड़ा इधर आके बोलते अच्छा लगता है। इसमें क्या कहता है, इसको क्वार्टर पिन। आपको देखने के लिए हमें गर्दन को जो है ना वामावर्त घुमाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें जो है ना दो प्रकार के नट और बोल्ट का उपयोग जो है वो किया जाता है। पहला रबर को कसने के लिए और दूसरा जो है वो पंखे को लटकाने के लिए इसका उपयोग जो है वह किया जाता है। और इसमें कितने प्रकार का कैप का उपयोग किया जाता है, दो प्रकार का, देख सकते हैं ऊपर, एगो ऊपर की ओर रहता है और एगो नीचे की ओर रहता है। एगो जो है आपको मेन तार को ढकता है और एगो नीचे से जो ऊपर जो रबर ऊपर लटका रहता है उसको जो है ऊपर देखिए लटका हुआ है, दूगो जो तार जो है वो इसका दो प्रकार के टॉप कैनोपी का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, यानी एक हो जाएगा टॉप कैनोपी और एक हो जाएगा बॉटम कैनोपी। ठीक है ना, इसमें कितने प्रकार का टोपी रहता है, दो प्रकार का। इसमें टोपी को एक कैनोपी कहिए, एक टॉप यानी ऊपर वाला और एक हो जाएगा बॉटम यानी नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें रॉड का उपयोग क्या, कितने रॉड का उपयोग किया जाता है, एक रॉड का, एक ही रॉड का उपयोग जो है वो किया जाता है। और इसके बाद ये बता दीजिएगा इसमें कैपेसिटर कितना लगा रहता है, एगो कैपेसिटर भी क्या रहता है, एगो कैपेसिटर रहता है। और इसमें जो है ना कम से कम कितने ब्लेड का उपयोग किया जाता है, 3 गो ब्लेड। इसी को ब्लेड 2 नहीं होगा, 3 गो ब्लेड का उपयोग जो है, कम से कम 3 गो ब्लेड जो है इसका उपयोग जो है वो सीलिंग फैन में जो है 3 ब्लेड का उपयोग जो किया जाता है। पंखी को क्या कहते हैं, ब्लेड कहा जाता है। और ब्लेड जिस नट से कसा रहता है उसको क्या कहते हैं, ब्लेड फिक्सिंग कहा जाता है। भूल गए क्या, ब्लेड फिक्सिंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य प्रणाली सभी लोग को पता है कि स्विच देंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। लेकिन इसमें एक जो है ना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसमें एक रेगुलेटर का उपयोग जो लोग कर सकते हैं। नॉर्मली रूप में स्विच की जगह पे जो है रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। यानी इसमें 1 2 3 4 तरह का वोल्टेज जो है वो अप डाउन करने के लिए रेगुलेटर का उपयोग, हाँ ठीक है वही ना, रेगुलेटर वोल्टेज नियंत्रक के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है, रेगुलेटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। देखिए इसमें जो है ना रेगुलेटर के उपयोग करने से विद्युत आपूर्ति पर, विद्युत क्या कहते हैं, हाँ विद्युत खर्च पर जो है इसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि रेगुलेटर कम करके चला जाता है, वोल्टेज आपका कम उठेगा, आपका बिजली बिल कम आएगा, ऐसा कुछ जरूरी जो है वो, यानी यह नहीं के बराबर जो है ऐसा जो है, हाँ वोल्टेज यह नहीं के बराबर जो है वोल्टेज उपयोग जो है वो अपना करता है। और यह एक प्रकार का किस पे काम करता है, ये प्रतिरोध के सिद्धांत पर जो है वो काम करता है। ठीक है रमेश बाबू ना, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन जाएगा, इसके बाद आता है आपको विद्युत पंखा में
आपको ये तो हो गया सीलिंग फैन, और बाकी होता है टेबल फैन, एक होता है एग्जॉस्ट फैन, और एक होता है टेबल फैन में आता है वो आपको क्या कहते हैं इसको केबिन फैन। देखिए ना केबिन फैन बताए भी थे। देखिए एक केबिन फैन, टेबल फैन को है ना पेडलास्ट फैन भी कहा जाता है, पेडलास्ट फैन भी कहा जाता है। एक आता है क्या कहते हैं एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, तो हम सभी पंखों को बारी बारी से वर्णन करते हैं, सुनिएगा। देखिए मेज या स्टूल पर जो रख के चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं टेबल फैन। यानी किसी भी निश्चित पदार्थ पे यानी मेज या टेबल पर रख के जो है पंखा का हवा लेते हैं वो क्या हो जाएगा टेबल फैन हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना ये आप इसमें कम से कम ब्लेड कितना लगा रहता है 2। टेबल फैन क्या हो ब्लेड 2, कम से कम 2 को, बाकी आप उसके ऊपर 2, 6, 4 कुछ भी लगा सकते हैं। 2 के रेंज में जो है वो लगा सकते हैं, इसमें पंखा लगा सकते हैं। और इसमें भी जो है ना आपको ब्लेड का उपयोग, यानी पत्ती जहाँ जहाँ होगा उसको क्या कहेंगे ब्लेड। लेकिन जिस प्रकार जो है इसमें कहते हैं ब्लेड फिक्सिंग, जो इसमें नट लगा रहता है उसको क्या कहते हैं ब्लेड फिक्सिंग कहते हैं। लेकिन टेबल वाला फैन जो धुरी रहता है और इसमें 2 पंखे जो लगा रहता है, जिसको धुरी है, इस धुरी को क्या कहते हैं इसको ब्लेड साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है ब्लेड साइकिल जो है इसको कहा जाता है। और ये बता दीजिएगा इसमें मजबूती भार को नियंत्रित करने के लिए जो है ना ये एक स्टैंड दिया जाता है जो कि गोलाकार और कभी कभी जो है वो आयताकार जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। यानी इसमें किस प्रकार का उपयोग किया जाता है गोलाकार या त्रिभुजाकार पंखा का भी देखे हैं, गिर जाएगा पलट के गिर जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर जो है ना एक एक्सीलेटर नॉब का उपयोग किया जाता है जो पंखा को घुमाने के काम में आता है। ठीक है, देखते जाएगा एक्सीलेटर नॉब पीछे में रहता है, देखिए ना पीछे में, हाँ उसको खींच दीजिए, जिधर में घूमेगा उधर में उसको दे, एक बार इधर घूमेगा एक बार फिर जो है मतलब राउंड करके जो है वो हवा जो है वो देते रहता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं एक्सीलेटर नॉब कहा जाता है। और उस एक्सीलेटर नॉब को बाकी जितने भी पदार्थ तार तूर उसको ढकने के लिए एक कैप का प्रयोग किया जाता है, कवर का, उसको क्या कहते हैं बैक कवर कहते हैं। जिस प्रकार मोबाइल में बैक कवर होता है पीछे से ढकने के लिए, हाँ उसी प्रकार इसमें तो दो कवर, टॉप है वो बॉटम है, लेकिन इसमें जो ढकने के लिए उपयोग किया जाता है उसको बैक कवर जो है वो कहा जाता है। इसके बाद आता है केबिन फैन। कौन फैन बना है केबिन फैन। देखिए केबिन फैन जो है किसी भी नियमित कार्यालय में या फिर आपको ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, रेल ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर जो है अपने केबिन में छोटा सा पंखा का उपयोग जो है वो करते हैं, उसको क्या कहते हैं केबिन फैन कहा जाता है। और केबिन फैन जो है ना इसमें जो है ना इसको जो है दीवार में पेच की सहायता से कस दिया जाता है, इसमें स्टैंड का उपयोग जो है वो नहीं करना है। केबिन फैन कहाँ लगता है दीवार में लगता है, सीलिंग फैन कहाँ लगता है छत में लटकता है, टेबल फैन कहाँ रहता है टेबल पर, और पेडलास्ट फैन जो है कहाँ रहता है भुइयां में रहता है, जमीन पर जो है वो रहता है। ठीक है, इसके बाद बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि केबिन फैन का उपयोग कहाँ होता है, बस, रेलगाड़ी या किसी भी ऑफिस में जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाथरूम में उपयोग नहीं करना उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें इसके बाद है एग्जॉस्ट फैन। कौन सा फैन एग्जॉस्ट फैन, जिसको हिंदी में वायु निकास फैन भी जो है वो कहा जाता है। और एग्जॉस्ट फैन जो है इसका आकार जो है 30 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर व्यास जो है एग्जॉस्ट फैन का होता है। और यह जो है इसका घूर्णन गति जो है ना वो 700 से लेकर 900 RPM होती है। यानी 700 से लेकर 900 RPM, सोच सकते हैं इतना स्पीड नचता है वो एग्जॉस्ट फैन जो इतना स्पीड में जो क्या करता है घूमते रहता है। और इसका उपयोग सामान्यतः रसोई घर, उद्योगशाला, कूलर जिसमें लगाते हैं, इन सभी घरों में जो है एग्जॉस्ट फैन का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब देखिए उसके बाद पेडलास्ट फैन आता है। तो पेडलास्ट फैन समझिए गए, बाकी पंखों की तरह ये भी रहता है और ये कहाँ रहता है जमीन पे इसका उपयोग जो है किया जाता है। और इसका उपयोग सामान्यतः गाँव घर में धान ओसाने में उसका उपयोग जो है किया जाता है, धान और गेहूँ ओसाने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, और तोरी में राई भी अलग करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। रमेश साहब बहुत अच्छा जवाब। अब आता है इसके बाद डेजर्ट कूलर। क्या आता है डेजर्ट कूलर। देखिए डेजर्ट कूलर में जो है ना इसमें 2 भाग में बटा रहता है, एक नीचे में स्टैंड भी रहता है और एक बिना स्टैंड का भी रहता है। तो लोग जो है उसको अगर उसी डेजर्ट कूलर को अगर खिड़की में सेट करना चाहते हैं तो उस स्टैंड उसको तोड़ के खोल के हटा देते हैं और बाकी खिड़की का जो है ना सारा सिस्टम हटा के उसमें कूलर जो है वो सेट कर दिया जाता है। लेकिन उसी कूलर को आप स्टैंड में रख सकते हैं, उसको जो है आपको यहाँ लगाना तो यहाँ रखिए, उसको घुमा फिरा के जहाँ जहाँ उसको जो है लगाना है वहाँ यूज कीजिए। लेकिन ऑफिस में लगाना है तो स्टैंड तोड़ के हटाइए, खिड़की में क्या कर दीजिए सेट कर दीजिए। देखिए इसके अंदर जो है 2 प्रकार का भाग होता है और 2 पंखा भी लगा रहता है। कितने पंखे रहते हैं इसमें 2 पंखे, एक आगे लगा रहता है और एक पंखा जो है पीछे। तो पीछे वाला गर्म हवा फेंकता है, आगे वाला ठंडा हवा फेंकता है और बीच में टंकी रहता है, उसमें बार बार क्या डाला जाता है पानी डाला जाता है ताकि वो गर्म और ठंडा हवा क्या करे, हाँ हवा को गर्म हवा को ठंडा करके जो है वो आगे की ओर फेंकेगा और पीछे से आगे से गर्म हवा आता है उसको पीछे जो है वो गर्म हवा जो है उसको फेंकते रहेगा। ठीक है ना,
ये समझ लिए। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन जाएगा मिक्सर ग्राइंडर। क्या तरह है सबू? मिक्सर ग्राइंडर। और मिक्सर ग्राइंडर आप तो सभी घर में उपयोग करते हैं, दूध मिल्क शेक, दूध दही बनाने में, मसाला वसाला पीसने में, धनिया चटनी अचार मसाला बनाने में जो है ये आपको मिक्सर का उपयोग जो है यह किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मिक्सर का उपयोग जो है वह किया जाता है। इसके बाद आते हैं वॉशिंग मशीन। क्या है वॉशिंग मशीन? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। और यह जो है इसकी आकृति जो है यह क्या करता है, यह सामान्यतः घरों में, अधिकतर घरों में वस्त्र धुलाई के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसमें 2 टब होते हैं। कितने टब होते हैं? वॉशिंग मशीन में जो यह 2 टब होते हैं, एक होता है वॉशिंग टब और एक होता है स्पिन टब। वॉशिंग टब होता है धोने के लिए, स्पिन टब सुखाने के लिए था। देखते हुए गर्मी ठंडी के दिनों में वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुआता भी और सुखाना भी जाता है, यानी पानी निचोड़ने का काम जो है पूरे रूप से ये आपको मशीने का काम जो है वो हो जाता है। सारा काम मशीने के अंदर होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। देखिए इसमें जो है ना एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वॉशिंग टब में जो मशीन जो है, यह मशीन जो होता है यह कपड़े को किस से किस दिशा में घुमाता है? ये वामावर्त से लेके दक्षिणावर्त, यानी बायां से लेके दाहिना में कपड़ा क्या करता है? घुमाता है, ठीक है ना। यानी बायां हाथ से स्टार्ट करता है और दाहिने हाथ में क्या करता है? इसको खत्म करता है। यानी वामावर्त टू दाहिनावर्त, दक्षिणावर्त जो है कपड़े को नचाते रहता है। लेफ्ट टू राइट, वाह क्या बात है, अंग्रेजी माध्यम से आप भी बात कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट कौन घुमाता है? वॉशिंग मशीन घुमाता है, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब आ गया। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना मोटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसमें ही मोटर जो रहता है वो श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। और इसमें मोटर को तुरंत रोकने के लिए जो ना एक ब्रेक यानी क्लच दिया जाता है, जिसमें मोटर क्या कर सकते हैं? तुरंत जो है वह रोक सकते हैं। इसमें जो है इसके अतिरिक्त इसमें इनलेट और आउटलेट की असेंबली भी दिया रहता है, यानी धोना भी और कपड़ा को बाहर फेंकना भी है, सुखाना भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपको विद्युत घंटी। कौन सी घंटी? विद्युत घंटी आती है, ठीक है ना। विद्युत घंटी जो होती है इसका उपयोग जो है घर, कार्यालय, होटल आदि में पुकार नहीं चोर वो अलग हो जाएगा। ये पुकार घंटी के इसका उपयोग जो है विद्युत घंटी में, वो बजर वाला जो होता है ना, बजर वाला, बजर अलार्म वाला, बजर अलार्म जो होता है वो चोरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। और विद्युत घंटी जो है ना इसका उपयोग जो है घर, कार्यालय में पुकार, जैसे बाहर में लगाए थे मेन गेट पे, हाँ डोरबेल जिसको कर सकते हैं, ये भी विद्युत घंटी के सिद्धांत पर जो है वो काम करता है। इसके बाद देखो बजर आता है, बजर जो कि ऑफिस में रहते हैं और बाहर से किसी को बुलाना है, स्टाफ को देख के हाथ दीजिएगा, उसमें कंपन उत्पन्न होता है और वह घंटी आवाज देने लगता है। मतलब क्या, अब आपका टाइम ओवर हो गया, आप दूसरे को भेजिए, यही ना होता है ऑफिस में कि आपका टाइम खत्म हो गया, डॉक्टर के यहाँ तुरंत टिपिए, नेक्स्ट आएगा, क्रांति लगाए हुए टिपता है तुरंत, हाँ क्या क्या चाहिए आपको वही बात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन इसके बाद आता है बर्गलर अलार्म। कौन सा अलार्म? बर्गलर अलार्म। और यह अलार्म जो है आपको घर के दरवाजों में या फिर बाथरूम में, खिड़कियों में लगा दिया जाता है, ताकि चोर जो है यह ठीक है, चोर जो है इसमें यह आपको अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है। और यह जो है दिखाई जो है वो नहीं पड़ता है, और इसमें चोर जो है, इससे चोर को पकड़ने में आसानी होती है। इसके बाद देखा जाता है फायर अलार्म। कौन सा अलार्म? फायर अलार्म। और यह जो है एक ऐसा अलार्म होता है, ऑफिस कार्यालय में लगाया जाता है। ये ऑफिस कार्यालय या बड़े बड़े भवनों में या संग्रहालयों में इसका उपयोग जो है ये किया जाता है। और ये घरों में इसका उपयोग जो फायर अलार्म का उपयोग करते हैं, यह 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक जो है इसका उपयोग जो है वह किया जाता है। इसके बाद आता है एक इमरजेंसी लाइट। ये सारा चीज़ कराया हुआ, इसलिए कुछ थोड़ा तेजी में चलते हैं। इसके बाद क्या आता है? इमरजेंसी लाइट। इमरजेंसी लाइट जो है ना यह भी जो है 6 वोल्ट से लेकर, इसमें 6 वोल्ट का बैटरी लगा रहता है, 6 वोल्ट का आपको बल्ब लगा रहता है। और इसमें जो है ना SP स्विच का उपयोग किया जाता है। इमरजेंसी लाइट में किस प्रकार से उपयोग करते हैं? SP स्विच का जो है उपयोग जो है इमरजेंसी लाइट में जो है किया जाता है। और इमरजेंसी लाइट में जो है ना वोल्टेज की बात कीजिएगा तो यानी यह जो है 230 वोल्टेज पर जो है ये चार्ज होता है। और यह 6 वोल्ट की बैटरी की जो है इससे क्या कहते हैं प्रकाश जो है वो उत्पन्न जो है यह करती है। देखिए इमरजेंसी लाइट में क्या होता है कि यह जो है कौन इमरजेंसी लाइट, तो कोई आपको इमरजेंसी बल्ब भी आता है जो कि ऑटो कट इसको बोल कर सकते हैं कि लाइन आने पर ऑटोमेटिक चार्ज होने लगता है और लाइन कटने पर क्या होता है ऑटोमेटिक जो है वो ऑन हो जाता है। ये भी सभी जो है इमरजेंसी लाइट के अंतर्गत जो है वो आने वाला है। तो जो भी होमवर्क दिया गया था, होमवर्क तो नहीं दिया गया था, जो भी इसमें टॉपिक चैप्टर 1 में बनने वाला था वो सारा चीज़ जो है आज के आपको एक स्पेशल वीडियो में पूरा करा दिया गया। यानी एक तरह से छोटा मैराथन जो है यह आपको रुक्मिणी प्रकाशन बुक
का बार बार लोग बुक का नाम ही पूछते हैं, तो ये आपको प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन का बुक हो जाएगा। और इसमें पहला चैप्टर ही घरेलू विद्युत उपकरण जो है उसको दिया गया था, यानी 5 क्लास में इसको पहले ख़त्म किया गया हर एक टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से, और उसका एक संपूर्ण मैराथन जो एक निचोड़ निकाल के जो आज के वीडियो में आपको कराया गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरीके से क्लास पाने के लिए रेगुलर फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, ताकि सभी लोगों को जो है इससे फ़ायदा मिले और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।